इंडिया में तीन लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पीएम, सीएम और डीएम। डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स या हमारे जो आईएएस ऑफिसर कलेक्टर्स होते हैं। और ये कुछ किताबें हैं जिन्हें लिखा है भारत के पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने यानी नौकरशाहों ने। इन किताबों से न केवल हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, बल्कि इसके अलावा जो स्टूडेंट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको खास तौर पर ये किताबें ज़रूर पढ़ना चाहिए। उनको भी पढ़ना चाहिए जो भी करेंटली ब्यूरोक्रेसी में है। तो चलिए एक एक करके इन किताबों के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। पहली जो किताब है उसका नाम है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। इसे लिखा है नटवर सिंह ने। नटवर सिंह ये 1953 बैच के आईएफएस ऑफिसर यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जो हमारी विदेश सेवाएं होती हैं, उनके अफसर रहे। ये पहले जाट आईएफएस ऑफिसर थे। ये उस समय के आईएफएस ऑफिसर हैं जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 1-to-1 इंटरव्यू लिया करते थे आईएफएस ऑफिसर्स का। नटवर सिंह ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा, क्योंकि 1947 से लेकर 1964 तक न केवल पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, बल्कि विदेश मंत्री भी वो भारत के थे। तो पूरी फॉरेन पॉलिसी उन्होंने अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखी। इसके अलावा नटवर सिंह न केवल कई सारे देशों में अपनी सेवाएं दी, चाइना में रहे, यूनाइटेड नेशंस में रहे। इसके अलावा उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ काम किया। इनफैक्ट जो भारत में 7th नैम समिट हुई थी 1983 में दिल्ली में, उसके सेक्रेटरी जनरल भी नटवर सिंह थे। बाद में वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में विदेश मंत्री भी बने। तो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, खासकर फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड। इस किताब को मैंने पढ़ा हुआ है। मेरे चैनल पर आप जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी बुक्स होंगी, उसमें इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आप डिटेल में देख सकते हैं। तो ये किताब पहली है। हम बात करते हैं दूसरी किताब के बारे में। दूसरी किताब का नाम है एडवाइस एंड डिसेंट माई लाइफ इन पब्लिक सर्विस। इसे लिखा है डॉक्टर वाई रेड्डी ने। डॉक्टर यागा वेणुगोपाल रेड्डी 1964 बैच के आईएएस ऑफिसर, जिनको मिला यूनिफाइड आंध्र प्रदेश का कैडर। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब लिखी है इसमें डॉक्टर वाई रेड्डी ने। शुरुआती अपने जो करियर के उन्होंने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, उसके मैंने वीडियोस भी बनाए अपने चैनल पर, वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। डॉक्टर वाई रेड्डी ने न केवल ऐसा आईएएस ऑफिसर के तौर पर काम किया, बल्कि वो वर्ल्ड बैंक में रहे, आईएमएफ में रहे। इसके अलावा 2003 से लेकर 2008 तक वो आरबीआई के गवर्नर भी रहे। आरबीआई कैसे काम करती है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ कैसा इंटरेक्शन होता है आरबीआई गवर्नर का, उसकी जानकारी पूरी किताब में। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्से हैं, खासकर उनकी ब्यूरोक्रेसी के तौर पर किस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्रियों को मना कर दिया कि मैं काम नहीं करूँगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, इसको आप ज़रूर पढ़िए। खासकर आपको आरबीआई के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। ये किताब भी मैंने पढ़ी हुई है, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप चाहें तो उसका वीडियो भी देख सकते हैं। इन दोनों ही किताबों में फ़ोटोग्राफ्स भी दिए हुए हैं, तो आपको ये किताबें आप देखिए, इसमें फ़ोटोग्राफ्स भी दिए हुए हैं, तो पढ़ने में किताब और इंटरेस्टिंग लगती है। इसमें कई सारे आपको फ़ोटोग्राफ्स भी मिल जाएंगे। तो किताब पढ़िए, आपको आरबीआई के बारे में, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, ब्यूरोक्रेट्स कैसे काम करते हैं, उसकी जानकारी पूरी किताब आपको इस किताब में आपको मिल जाएगी। इस किताब में भी, नटवर सिंह की किताब में भी कई सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं, कई सारे आपको फ़ोटोग्राफ देखेंगे नटवर सिंह की किताब में भी, कई सारे फोटोग्राफ्स। हम बात करते हैं तीसरी किताब के बारे में। ये किताब है ऑफ जाइंट्स एंड बिल्ड मिल्स। इसे लिखा है मूसा रजा ने। ये 1960 बैच के आईएएस ऑफिसर गुजरात कैडर के। बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें कहानियाँ बताई उन्होंने, जब वो गुजरात कैडर में ऐसा आईएएस ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है भी। हालांकि इसमें कोई फोटोग्राफ्स नहीं है, ये किताब भी मैंने पढ़ी हुई है। कई सारे इसमें इंटरेस्टिंग किस्से और कहानियाँ भी आपको मिलेंगे, तो उसका वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस किताब की खासियत है बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, तो बहुत जल्दी इस बुक को आप ख़त्म कर सकते हैं। आप देख लीजिए। अगली जो किताब है वो है बाइटिंग दी बुलेट मेमोइर्स ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। इसे लिखा है अजय राज शर्मा ने। ये 1966 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी शुरुआत करी। चंबल के भीड़ों में जो बागी थे उनसे मुकाबला हुआ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कई सारे गैंगस्टर थे। सबसे बड़े गैंगस्टरों में से शिव प्रकाश शुक्ला भी था, उससे उनकी मुठभेड़ हुई। तो बड़े इंटरेस्टिंग इन्होंने इस किताब में जिक्र किए हैं, ऐसा पुलिस ऑफिसर के तौर पर अपने कई सारे किस्से। ये किताब भी छोटी सी है, मैंने इस किताब को पढ़ा हुआ है। हालांकि इस किताब में भी कोई फोटोग्राफ ऐसा नहीं है, बड़ी छोटा सा किताब है, मेमोइड्स हैं, तो इसको भी आप ज़रूर पढ़िए। खासकर वो लोग जो आईपीएस में अपना आना चाहते हैं, सेवाएं देना चाहते हैं भारतीय पुलिस सर्विसेज में, तो वो भी लोग इस किताब को ज़रूर पढ़ सकते हैं। ये आप देख लीजिए।
हम अगली किताब के बारे में बात करते हैं। यह है दी ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन। इसे लिखा है सीजी सोमैया ने। सीजी सोमैया भी 1953 बैच के आईएएस ऑफिसर, उड़ीसा कैडर के। ये ना केवल इन्होंने कलेक्टर के तौर पर कई साल सेवाएं दी, बल्कि 1990 से लेकर 1996 तक ये भारत के सीएजी भी रहे, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये बड़ी ही सुंदर किताब है ये भी। इसमें भी कई सारे आपको फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, कई सारे इसमें फोटोग्राफ्स हैं इसमें भी। अच्छी किताब है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, दी ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन। इसको मैंने कई साल पहले पढ़ा था, तो ये मेरे चैनल पर नहीं है, इसको आप देख लीजिए। तो बात करते हैं अगली किताब के बारे में, वो है हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट। इसे लिखा है डी सुब्बा राव ने। ये वैसे एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है, मेमोयर है। डी सुब्बा राव के बारे में मैं आपको बता दूँ, वो 1972 बैच के वो ना केवल आईएएस ऑफिसर हैं, बल्कि 1972 की जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा हुई थी उसमें उनकी रैंक फर्स्ट आई थी। ये उनकी जो ये किताब उन्होंने बताया है कि साल 2008 से लेकर 2013 तक वो आरबीआई के गवर्नर रहे, तो उस समय उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब ये भी, ये किताब भी मैंने पढ़ी हुई है, कई सालों पहले पढ़ी थी। तो आप ये देखिए, डी सुब्बा राव की किताब है। इसमें भी आरबीआई कैसे काम करती है इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो ये सारी 6 बुक है, आपको पूरी पढ़नी है। ये 6 किताबें हैं, इनको आप ज़रूर पढ़िए। खासकर सिविल सर्विस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग खासकर पढ़ें, या जिनको नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ना पसंद है, खासकर अच्छी किताबें, वो भी इन किताबों को पढ़ सकते हैं। खासकर जो लोग स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे राइटिंग के समय या आंसर राइटिंग के समय, जब इंटरव्यू फेस करते हैं, तब आपके पास नॉलेज होगी, पूरी पुरानी भारत की हिस्ट्री होगी, इनके जो एक्सपीरियंस है जो उन्होंने शेयर किए हैं, तो आप उन इंटरव्यू जब फेस करेंगे तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। उसके अलावा आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी। तो ये किताबें पढ़िए। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी किताबों के बारे में। बाकी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।